अलाउद्दीन साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर मामले के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान इसको तस्वुर किया जा रहा है उम्मत मुस्लिमा के लिए भी और ख़ासकर पाकिस्तान के लिए भी। जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत अफसोसनाक वाकया, अंदोनाक वाकया, और इस तरह के हादसाती वाकयात में जब इस तरह जाने जाती हैं और वो भी इतनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, तो ज्यादा उसकी तकलीफ और दुख की शिद्दत और बढ़ जाती है। ईरान और पाकिस्तान के बड़े करीबी हमसाया बरादर ममालिक होने की वजह से अच्छे रवाबित हैं, शुरू से रहे हैं। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की शख्सियत बहुत हवालों से मुतासर कुन रही है। उनका ओहदे सदारत को बहुत लंबा अर्सा तो नहीं रहा, लेकिन वो एक मकबूल इलेक्टेड ईरानी प्रेसिडेंट थे और उन्होंने अपने ओहदे सदारत में भरपूर कोशिश की कि ईरान के दुनिया जहान में पूरी दुनिया के साथ, आलमी बरादरी के साथ और बिलखुसूस इस्लामिक ब्लॉक के अंदर रहते हुए अच्छे ताल्लुकात हों और बहुत सी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई। क्राइसिस सिचुएशन में भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी इश्तराक और ताउन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मुआहदों, यादाश्तों में दस्तखत भी हुए। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि चूँकि ईरान और पाकिस्तान के बड़े करीबी तारीखी, मजहबी, रवायती ताल्लुकात हैं, तो ईरानियन प्रेसिडेंट का जो दौरा पाकिस्तान था वो सिर्फ को गवर्नमेंट की सतह पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टेक्ट नहीं था। इस दौरान वो लाहौर भी गए, कराची भी गए, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से लोगों से भी मिले, जो कि इस बात की अक्कासी है कि ये ताल्लुकात बहुत डीप रूटेड हैं। और आप हम सबको पता है कि फरवरी में पाकिस्तान ईरान के दरमियान कुछ तनाज़ा भी पैदा हुआ बलूचिस्तान में ईरानियन मिसाइल अटैक के बाद। बट उस सूरत हाल में जिस तरीके से दोनों गवर्नमेंट्स ने और बिलखुसूस ईरानी गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया ताल्लुकात को बेहतर तरीके से मामूल पर लाने के लिए, वो भी बहुत अप्रिशिएबल है। और हाल ही में जो दमिश्क में ईरानियन कौंसलेट के ऊपर सफारत खाने पर एक बहुत दहशतगर्दाना हमला हुआ, अल्लाह ईरानी फौज के अफसरान उसमें शहीद किए गए। उसमें भी जनाब इब्राहिम रईसी का जो तर्ज अमल और जो रिएक्शन था वो कुछ जज्बाती नहीं था और ईरानियन इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए बड़े मदबराना तरीके से डिप्लोमेटिक लेवल पर उसको हैंडल किया। ओवरऑल अगर हम देखें तो बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक थे और डेफिनेटली इस तरह के हादसे में वो दुनिया से गए हैं। इस पे पूरी कौम, ईरानियन कौम के साथ उनके गम में शरीक है। और इस तरह की शख्सियात जब अचानक मंजर से हट जाती हैं तो उनके जाने से गैप तो क्रिएट डेफिनेटली होता है, फर्क तो पड़ता है। बट चूंकि ईरान में गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है, बड़ा मुस्तहकम सिस्टम है, उसमें कोई गवर्नमेंट की सतह पर तो क्राइसिस नहीं है, लेकिन इब्राहिम रईसी की शख्सियत जो है वो बहुत सारे वालों से हमेशा याद रखी जाएगी और उनने ईरान को बड़ी अच्छी क़यादत फराहम की, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी बताइएगा, आलमी सतह पर जो है वो इब्राहिम रईसी एक अहम, एक इम्पॉर्टेंट लीडर समझे जाते थे उम्मत मुस्लिमा के, तो अब आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं मुमकिन तौर पर? जी, जाहिर है बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, क्योंकि ईरान में जो डायनामिक्स हैं सोसाइटी के, रिलीजियस एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, कुछ वहाँ पर रिफॉर्मिस्ट भी हैं, वहाँ पर बहुत सारी कोशिशें भी मुख्तलिफ लोगों की तरफ से होती रहती हैं कि किसी तरीके से अनरेस्ट क्रिएट किया जाए। तो अपने मुल्क के अंदर भी उन्होंने बड़ा एक फाइन किस्म का बैलेंस क्रिएट किया हुआ था और इंटरनेशनली भी ईरान के इमेज को बेहतर करने के लिए भरपूर उन्होंने कोशिश की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से उनका खिताब देख लें या सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के करीबी रवाबत देख लें, गजा की हालिया जो बदतरीन एक जंग जारी है इसराइल की तरफ से, उस जंग के अंदर भी उनका रोल देख लें, मुस्बत रोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जैसे मैंने पहले कहा कि फर्क डेफिनेटली पड़ता है, बट उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि ये पॉलिसीज एक शख्सियत से ज्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, तो उनमें तसलसल रहेगा। बट ये भी कोई इसमें भी कोई शक व शुबा नहीं है कि इब्राहिम रईसी साहब की मंजर आम से हटने से एक गैप तो क्रिएट होगा। इस्लामी दुनिया उनको मिस करेगी और इंटरनेशनली भी जो पॉजिटिव लुकिंग संजीदा सफारती हल्के हैं कि दुनिया में अमन चाहते हैं, वो भी उनकी शख्सियत को मिस करेंगे, क्योंकि बहरहाल उनकी कोशिशें, काविशें आलमी अमन के लिए और खित्ते के अमन के लिए बहुत मुस्बत रही। अच्छा बाबर साहब, ये भी बताइएगा कि ईरानी दिफा के ऊपर किस तरह के असरात जो हैं वो मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि एक आलमी सतह के ऊपर ईरान और इसराइल का एक बहुत तशवीशनाक मामला चल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और इस दौरान जो है वो इतनी अफसोसनाक खबर आ जाना, क्या लगता है इस पर क्या असरात मुरतब होंगे? उम्मीद तो ये की जानी चाहिए कि ये एक हादसा ही हो, और जैसे बताया जा रहा है खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो, उम्मीद की जानी चाहिए ये ऐसे ही हो। अगर आगे चल के कुछ जब
इसकी तफ्तीश होती है, तहकीकात होती हैं, उसमें कुछ और नेगेटिव पहलू सामने आता है तो उसके डेफिनेटली बहुत नेगेटिव फॉल आउट हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसको हादसा ही कहा जा रहा है। और ईरान में जैसे आपने भी फरमाया कि ईरान में ज़ाहिर है फौज का अपना एक किरदार है, और चूंकि वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और वो क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते थे, इसी वजह से उनका चीज़ों पर कंट्रोल भी था। जैसे दमिश्क के साने के बाद उन्होंने इस चीज़ को साबित भी किया, और अली खामनाई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनका अपना एक किरदार है। बट ओवरऑल ए वेरी फाइन बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्शन ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जो पिलर्स हैं उनके दरमियान, और आलमी दुनिया के अंदर भी एक बड़ा पॉजिटिव फेस था इब्राहिम रईसी का। और हर कोई उनके नाकदीन भी उनको कम से कम ये जरूर कहेंगे कि वो अच्छे डिप्लोमेट थे और उन्होंने भरपूर कोशिश की। वो कुछ शिद्दत पसंद रवायती किस्म के लीडर नहीं थे जो कि कशीदगी को हवा देते हैं। उन्होंने चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके भी हल करने की कोशिश की, चाहे वो स्टेट टू स्टेट रिलेशन हो या विद इन द सोसाइटी ईरान के अंदर जो कुछ अंडर करंट्स रहते हैं उनको डील करने की कोशिश हो। तो ओवरऑल एक अच्छी शख्सियत के मालिक, एक अच्छे मुदब्बिर, एक अच्छे हुक्मरान डेफिनेटली जिनकी कमी बड़ी शिद्दत से महसूस की जाएगी। तो बाबर अलाउद्दीन साहब ये भी बताइएगा, पाकिस्तान के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात थे। हालिया दौरे के ऊपर जो है वो ईरानी सदर पाकिस्तान भी आए, उन्होंने बड़े शहरों का भी जो है वो रुख किया और वहाँ पे दौरे किए। क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो है वो इस सोख से निकलने में कितना वक्त लग सकता है? ये जो कमी है एक दोस्त के महरूम हो जाने की, ये कोई पुर कर सकता है? जी, जैसे मैंने आपको खुद कहा कि वो बड़े शहरों में भी गए और वहाँ पर जाके मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से मिले, और उन्होंने इसी चीज़ को जोर दिया कि हमें बाहमी रवादारी, मोहब्बत और जो हमारा मजहबी ताल्लुक है, तारीखी तरवायती ताल्लुक है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो कि इस चीज़ की काशी करता है कि उनकी सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट थी और वो चीज़ों की सिर्फ हुकूमती सतह पर डील करने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि ग्रॉस रूट नीचे जाके जो डायनेमिक्स होते हैं सोसाइटी के उसके मुताबिक चीज़ों को वो देखते थे। और दोस्त तो डेफिनेटली पाकिस्तान के थे। जैसे आपको मैंने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान ईरान का छोटा सा जो स्टैंड ऑफ आया था फरवरी में, उसको जिस तरीके से पाकिस्तान की लीडरशिप का तो उसमें बहुत मुस्बत किरदार था ही, लेकिन वो किरदार कभी भी कामयाब ना हो पाता अगर ईरान की तरफ से मुस्बत जवाब न मिलता। तो इंटरनेशनल इश्तियाल अंगेजी और दुश्मन की रेशा दवानियों के बावजूद ईरानियन प्रेसिडेंट ने जिस तरीके से उस स्टैंड ऑफ में मिल के उसको हल कर किया और आगे बढ़ने के भरपूर इरादा भी किया, कोशिश भी की, और अपने दौरे के दौरान उसका इजहार भी किया, बहुत ही वो काबिल तहसीन है। और पाकिस्तान डेफिनेटली एक अच्छे दोस्त से महरूम हुआ है। जिस सर्कमस्टांसिस में वो दुनिया से गए वो बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि अचानक इस तरह का हादसा होना और उसमें टॉप लेवल की लीडरशिप का तो मतलब उसका शिकार हो जाना बहुत बड़ा धचका होता है कौमों के लिए। इसको निकलने में टाइम तो लगता है, ईरान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुक दुनिया जहान से मुख्तलिफ है। दुनिया के किसी दो ममालिक के इस तरह के ताल्लुकात नहीं हो सकते जैसा कि पाकिस्तान ईरान के डीप रूटेड है। और यही वजह है कि हुकूमती सतह पर छोटे मोटे इख्तलाफात हों भी तो इख्तलाफात एक हद से आगे नहीं जाते, बिकॉज सोसाइटीज बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड है पाकिस्तान और ईरान की, सकाफती तौर पर, मजहबी तौर पर, रवायती तौर पर। इसी वजह से ईरानियन और पाकिस्तान लीडरशिप के दौरे भी होते रहते हैं। और इसी सिलसिले में जो इब्राहिम रईसी साहब का हालिया दौरा था उसको भी एक कामयाब दौरा किया कहा गया, और जिस तरीके से लोगों की तरफ से उनको वेलकम किया गया मुख्तलिफ जहाँ पर वो गए वो भी एक डिफरेंट था। इस तरह हेड ऑफ द स्टेट को प्रोटोकॉल नॉर्मली नहीं मिलता, ये उससे बढ़ के एक प्रोटोकॉल था। तो उनके इस तरीके से एक हादसे का शिकार हो जाने से फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि ईरानियन जो लीडरशिप जो उनकी जगह पर आएगी वो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएगी। क्योंकि बहरहाल सिलसिला तो नहीं रुकता दुनिया का और जिंदगी का, तो चलता रहता है किसी के जाने से, बट गैप डेफिनेटली क्रिएट होता है जिसको पुर करने में वक्त लगता है, वो भी अच्छी शख्सियत के जाने के बाद जो गैप क्रिएट हो। अच्छा बाबर अलाउद्दीन साहब ये भी बताइएगा, फ़लस्तीन के हवाले से अगर बात की जाए तो ईरान जो है वो हमेशा फ़लस्तीनियों का सिफारती लिहाज से, दिफाई लिहाज से सबसे बड़ा हामी रहा है। इस दौरान जो है वो ये मामला पेश आ जाना, क्या उस पर कोई असरात मुरतब होंगे? जी, असरात तो मुरतब इस तरीके से होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और ईरान ये दो इस्लामी दुनिया में ममालिक है कि जो बहुत वोकल सपोर्टर रहे हैं फ़लस्तीनी कॉज के, और इसराइल को हमेशा कंडेम किया है दोनों ममालिक ने, बाकियों ने इस तरीके से खुल के कभी भी नहीं किया। और बहुत हमारे वहाँ पर स्टेक्स है, और वो स्टेक्स को जाती दोनों रियासतों की नहीं है, ये असूलों की बुनियादों पर स्टेक्स है। और जिस तरीके से ईरान ने भी हमेशा फ़लस्तीनी कॉज को सपोर्ट किया और इसराइल की दुश्मनी मोल ली है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और गजा की जंग जो कि जिस
एक दहशतगर्दी और खौफनाक और अंदोनाक तरीके से वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, इंसानियत का नस्ल कशी हो रही है। इब्राहिम रईसी साहब का इस तरह मंजर से हट जाना इन द मिडल ऑफ द वॉर, डेफिनेटली उससे फर्क तो पड़ेगा। बट मैं वैसे जैसे पहले कहा कि चूंकि ये स्टेट पॉलिसीज भी होती हैं और उम्मीद करनी चाहिए जो ईरान के फिलहाल जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, जो कि उनके भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जब बाकायदा